नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट ईयर हमने एक वीडियो किया था आईटीबीपी में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, जो कि एक्चुअल में एसआई की पोस्ट होती है, उसके लिए। और ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए थी। इसके लिए बच्चों के पास में फिजिकल के लिए में एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। अब बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर इसमें क्या क्या होगा और कैसे होगा, फाइनल सिलेक्शंस कैसे होंगे। तो हम इस छोटे से वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ में ये मैसेज शेयर करना चाह रहे हैं। वैसे हमने सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के समय भी आप लोगों के साथ में शेयर की थी, यहाँ पर वापस शेयर कर ले रहे हैं। इसमें फेज़ 1 में सबसे पहले एक होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये कम्प्लीटली क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके मार्क्स नहीं होंगे, आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब जैसे 10th के एग्ज़ाम में 33% मार्क्स लाने होते थे, ठीक है, और आप पास हो गए, नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट हो जाओगे। उस तरीके से कि आपको इतने नंबर लेकर के आने हैं। तो ऐसे ही कोई स्टैंडर्ड रख दिए हैं, बस वो काम आपको करना है। जैसे मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्टैंडर्ड्स अलग अलग से हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए एक 100 मीटर की रेस होगी, जो उसको 16 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है। ठीक है, कोई मेरिट नहीं है, आपने चाहे 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट करो, 16 के अंदर कंप्लीट करो, तो वही बस आप क्वालिफाई हो गए। 17 से में पूरी करोगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। एक तो ये चीज़। एक रेस और होगी जिसके अंदर 1.6 किलोमीटर की रेस होगी लड़कों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है। 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है, ये भी क्वालिफाइंग है। अगर ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वहीं से बाहर हो जाएंगे। क्वालिफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन बस क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। 100 मीटर वाली रेस जो कि लड़कों के लिए 16 सेकंड में थी, यहाँ पर लड़कियों को 2 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1.6 किलोमीटर की जो रेस थी तो वो आधी है, एकदम से 800 मीटर की है, और टाइम जो है उसके लिए अलग है, 4 मिनट और 45 सेकंड का। वी होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा। अब नेक्स्ट आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब कुछ पैरामीटर्स हैं, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं, और ये भी कंप्लीटली प्योरली क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब सेम वैसे ही जैसे कि आपको इतना बस करना है, उसके बाद में आपको कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये हाइट, चेस्ट और वेट के लिए स्क्रीन किए जाएंगे, जो उनकी तरफ से डिफाइंड है। वापस चलेंगे कि हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट जो है कितना होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइट, चेस्ट और वेट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 162.5 सेंटीमीटर की है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 है। और चेस्ट जो है विदाउट एक्सपेंशन 77 है। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 82 है। ये एसटी कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स जो कि गढ़वालीज, कुमाऊं, गोरखा जो इन स्टेट्स में आते हैं, वहाँ के लिए 165 मेल्स के लिए, 150 फीमेल के लिए, 80 विदाउट एक्सपेंशन और 85 विद एक्सपेंशन। वी होप ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ रही हैं। लेकिन अदर स्टेट और यूटीज़ के लिए जो हाइट है वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 चाहिए, और चेस्ट जो है वो 80 और एक्सपेंशन पर 85 चाहिए। ये तो हो गया हाइट का मेजरमेंट। वेट क्या हो, हाइट और चेस्ट हो गई। वेट कैसे होगा? वेट जो मेडिकल स्टैंडर्ड से हैं, जो हम पढ़ते हैं, हाइट और एज के हिसाब से वेट होना चाहिए जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस पर भी किसी बच्चे की क्वेरी है तो हम सेपरेटली क्लियर कर देंगे। लेकिन हम सब देखते हैं ना कि भी चार्ट जो बने हुए हैं मेडिकल में, जो चार्ट बने हुए हैं, इस हाइट और इस एज के हिसाब से इतना वेट होना चाहिए। पीईटी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं रखा जाएगा। हालांकि एक्स सर्विसमैन को पीएसटी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन से जाना होगा। केवल पीईटी से उन्हें बाहर रखा जाएगा एक्स सर्विसमैन को। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। जो भी कैंडिडेट्स पीएसटी क्लियर करके आते हैं, फेज़ 1 क्लियर करके आते हैं, उनको एडमिट कार्ड्स अगेन इश्यू किए जाएंगे। और क्या होगा, रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए। और रिटर्न टेस्ट जो है वो OMR बेस्ड भी हो सकता है या फिर CBT भी हो सकता है। 100 नंबर का पेपर होगा। और हम यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता दें,
इसके लिए हम आप लोगों को प्रिपेयर कराएंगे इस 40 नंबर के सेक्शन के लिए। नर्सिंग स्मार्ट की ऐप पर आने वाले 2 दिन के अंदर इसके लिए क्लासेज जो हैं वो अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से हम आप लोगों को प्रिपेयर कराएंगे इन 40 मार्क्स के सेक्शन, 40 मार्क्स के सेक्शन के लिए केवल और केवल नर्सिंग स्मार्ट पर, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ। क्वेश्चन पेपर जो है वो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में होगा। आंसर की जो है अपलोड कर दी जाएगी उसके एग्ज़ाम के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस की हैं। एग्ज़ाम के बाद में क्या होना है वो भी हम थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देते हैं। फेज़ 3 के अंदर ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए जाएंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपका फेज़ 3 के अंदर होना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के भी कोई मार्क्स नहीं होंगे, ये भी केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा। एक वाइवा होगा, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन होगा और प्रोसीजर होगा, और इसके अंदर आपको 100 में से 50 नंबर लाने हैं। ये मार्क्स जुड़ेंगे नहीं आपके फाइनल स्कोर के अंदर। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरीके से तैयार होगी, जो मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में ऑब्टेन किए हैं उसी से फाइनल लिस्ट बनेगी। इसलिए हमारी आपको एडवाइस है कि इसकी बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, अभी से तैयारी कीजिएगा रिटन एग्जामिनेशन की, जो आपको हर जगह पर काम में आने वाली है, हर जगह पर आप लोगों को काम में आने वाली है। और हम इसके 40 मार्क्स के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करा रहे हैं। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।